अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़रहान जावेद है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट अपनी 2025 के लिए दी हैं, तो उस सिलसिले में मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को आगाह करूं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उम्मीद है कि आप लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे और जो भी आपकी वैक्सीनेशन हैं, रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन, वो कंप्लीट करवा सकेंगे। अच्छा, पहले थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं जो इसकी बैकग्राउंड की, कि जैसे वो पिछली कुछ वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आपको और लोगों ने भी उसके बारे में बताया हुआ है, तो इन शॉर्ट उसको देख लेते हैं। वो ये है कि जो वैक्सीनेशन की एक्चुअल कह लें, जो इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ कह लें, वो फैलना शुरू हुई वो स्पेसिफ़िकली जब कह लें 7 जनवरी के बाद, क्योंकि उसमें हमने देखा कि पहले जो गागा का नोटिफिकेशन आया वो 7 जनवरी को आया, जिसमें स्पेसिफ़िकली लिखा हुआ है पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी वैक्सीनेशन कम अज़ कम जो आप लगवाएं, और जब आप ट्रैवल करें तो उसको कम अज़ कम 4 हफ़्ते होने चाहिए। ठीक है। तो खैर उसके बाद थोड़ी क्लैरिफिकेशन आई। मैं 2-3 वीडियोस और देख रहा था तो उसमें पता चला कि भाई ये जो सर्कुलर है ये 1 फ़रवरी से इफ़ेक्टिव होगा। तो एक और वीडियो देखी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1 फ़रवरी को भी अगर इफ़ेक्टिव हो रहा है तो जिन लोगों की ट्रैवलिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल जिन्होंने क्या कहते हैं वैक्सीन अगर अपनी वो 8 या 7 फरवरी को भी लगवा ली, तो 4 हफ्ते तो जब भी पूरे नहीं होते। तो उसके बाद एक और क्लैरिफिकेशन आएगी, अच्छा जी ये जितनी भी वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है ये 10 फरवरी से एप्लीकेबल होगी। अच्छा, चलें अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन ये लगेगी कहाँ से। तो जहाँ तक पोलियो वैक्सीनेशन की बात है, तो ये कराची की अगर मैं बात करूँ तो जो, या कराची है मेरे ख्याल से, पाकिस्तान में कहीं भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसेज़ हैं वो आप सर्च करें कि आपके शहर में कहाँ कहाँ हैं। तो अगर मैं स्पेसिफ़िकली कराची की बात करूँ तो ये हमारे एक्सपीरियंस में कराची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेल्थ ऑफिस से आपकी जो वैक्सीनेशन है वो हो जाएगी। उनका नॉर्मली जो टाइम होता है वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ही होता है। तो जहाँ से मैंने करवाई थी वो है डिस्ट्रिक्ट साउथ, जो कि जिना हॉस्पिटल के करीब पड़ता है। तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। आप ज़रूरी है कि अपने साथ जो है वो पासपोर्ट और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वो उससे आपका डाटा एंटर करेंगे। तो मेक श्योर कर लें कि जब आप वैक्सीन आप, वो ओरल वैक्सीन है, उसके आपको ड्रॉप्स दिए जाएंगे, तो वो पीने के बाद आप आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर एंटर कर लें। क्योंकि पिछले दिनों इशू ये था कि उनके पास शायद नादरा का कोई लिंक वगैरह डाउन था जिसमें वो आपका रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। तो वो वैक्सीनेशंस तो पिला रहे थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड उस वक्त अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने कुछ दिन तक चेक किया तो मेरा नहीं आया। मैं वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास दोबारा ले गया, तो खैर उसके बाद फिर उन्होंने हाथ के हाथ जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू डाटा सारा अपडेट किया, और फिर जब मैंने चेक किया तो मेरा डाटा अपलोड हो चुका था, और उसके बाद मैं अपना जो है मैं सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड मैं कर सका। तो ये तो थी पोलियो वैक्सीनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ से लगेगी और कैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का तरीका बहुत इजी है। आप जो है जो निम्स की वेबसाइट है नादरा के लिंक के थ्रू, तो वो आप वहाँ जाएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। उसके बाद फ़ीस पे करेंगे, इजी पैसा या दूसरे भी जो भी चैनल्स हैं उनके थ्रू, और वो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। उसका वो क्या कहते हैं, सेम ही प्रोसेस है जिस तरह कोविड की वैक्सीनेशन के लिए था। बहरहाल, अच्छा, आप बात कर लेते हैं मेनिनजाइटिस वैक्सीन की। ये जो वैक्सीन है ये भी सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की जो डॉक्यूमेंट उन्होंने इशू किया है उसमें ये सारे ट्रैवलर्स के लिए लाजमी है। और इसका भी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम अज़ कम आप जब आप सऊदी में लैंड करें, सऊदी अरब में, तो 10 दिन पुराना आपके पास इसका वो होना चाहिए। तो इसके बारे में सर्च किया क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। मज़े की बात यह कि जब मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे नज़र आया कराची में कि पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में एक कह लें छोटा सा इनका ऑफिस है जहाँ पे येलो फ़ीवर और मेनिनजाइटिस की वैक्सीन लगती है। हम बहरहाल उनका टाइम जो है वो 9 से 4 बजे। बहरहाल हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ खाली येलो फ़ीवर की वैक्सीन लगती है, और जब उनसे पूछा गया कि मेनिनजाइटिस की वैक्सीन कहाँ लगेगी तो उन्हें ज़रा सी भी मालूमात नहीं थी। तो खैर थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि जैसे ये वैक्सीन प्राइवेट ही लगेगी, और उसके लिए मैंने
कुछ इंटरनेट पे जब सर्च किया तो देखा चुगताई लैब वगैरह और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री यहाँ के कुछ आ रहे थे। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री पे ये वैक्सीन फ़िल वक्त अवेलेबल नहीं थी जब मैंने मालूम किया था अभी 1-2 दिन पहले। चुगताई लैब के पास अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने पहले ट्रैवल डेट पूछी और बोला कि आप ठीक है, आप कल मालूम कर लीजिएगा और इसको लगवा लें। मैंने आगा खान भी कॉल करी तो आगा खान पे ये वैक्सीन अवेलेबल थी, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं चले गए। अच्छा, ये वैक्सीन जो है ये जो है थोड़ी कॉस्टली है। ये वैक्सीन आगा खान पे जो है वो 7,000 की है, 6,900 समथिंग की थी, तो ऑलमोस्ट 7,000 ही है पर पर्सन। और तो वहाँ से हमने वैक्सीन लगवाई थी। तो वो आपको एक वैक्सीनेशन कार्ड इशू करेंगे और उसलिए उसका एक बिल इशू कर देंगे, तो ये आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा और ये स्टैम्प्ड होता है। तो इन शॉर्ट ये कि ये वैक्सीन प्राइवेट लग रही है, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लग रही है, और उसका वैक्सीनेशन कार्ड भी आपको मैनुअल जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो वैक्सीन सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो क्या कहते हैं, येलो फीवर की है। तो उसके लिए जो वो लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो टेबल अपनी इशू की है कंट्रीज़ के जिनके लिए ज़रूरी है उसमें पाकिस्तान नहीं है, और वो मेनली अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के रीजन की कंट्रीज़ हैं। तो इसके अलावा रेकमेंडेड वैक्सीन उन्होंने लिखी है। हाँ, जाहिर सी बात है, आप लोगों के पास कोविड की वैक्सीनेशन होगी तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग लाजमी रख लें अपने साथ। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेनिंजाइटिस की वैक्सीन कहाँ से लग रही है, लेकिन जब सर्च किया तो इस तरीके से पता चला। तो आप लोग भी क्या मैं तो इस नीयत से कि बाकी लोगों की हेल्प हो जाए और वो इस वैक्सीनेशन को लगवा लें। रेकमेंड यही करूँगा कि आप जल्द अज जल्द उनका जिनकी ट्रैवलिंग फरवरी के अंदर है या जनवरी में अभी है, तो वो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लें, क्योंकि आपको पता है कि जब चीज़ एक अब ये रिक्वायरमेंट वो सख्ती करते जा रहे हैं तो काफ़ी लोग उम्रे पे जाते हैं पाकिस्तान से। तो अब ये जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ये वैक्सीन शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो आपको पता है। तो इसलिए रेकमेंड ये करूँगा कि आप जल्द अज जल्द ये लगवा लें, वेट ना करें। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों को भी ये मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगी थी। अगर आपके बच्चों को जो भी उनका कोर्स होता है वैक्सीनेशन का, अगर उसमें नहीं लगी तो फिर ये उनको भी लाजमी लगेगी। तो ये सारी जो हैं इंफॉर्मेशन थी वैक्सीनेशन से रिलेटेड कि वैक्सीन्स कौन सी लगेंगी और कहाँ से लगेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी परेशानी का बाइस था जब ये सारी न्यूज़ आना शुरू हुई, सर्कुलर शेयर हुआ व्हाट्सएप पे, मैंने भी पढ़ा क्योंकि हमारी भी ट्रैवलिंग कुछ दिनों में है। तो यही सोचा कि जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो बाकी सबसे भी बाकी सबके लिए भी दुआ करें। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो जो भी उम्रे पे जा रहा है तो बगैर किसी परेशानी के, खैर आफ़ियत के साथ, बगैर किसी मसले मसाइल के वो सऊदी अरब पहुंच जाए और उम्रे की सआदत हासिल कर सकें। तो दुआओं की दरख्वास्त है मेरे और सबके लिए, दुआ कीजिए और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।